अपनी होने वाली दुल्हन को बारात वाले दिन छोड़ के भाग के यहाँ आ गए। हमारे घर में ये सब काम करने के लिए बहुत सारे मुलाजिम हैं। मुझ पे उंगली उठाने से पहले ना अपने गिरेबान में झांको। हमें टालती नहीं है। जब से समीन आई है ना, इदरान और इरहा की टेंशन खत्म होगी। आपके बाबा ने कहा था, उनका कहा आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई हमदर्दी, कोई तवज्जो, ना ही कोई मोहब्बत। समीन खयूर साहब के कहने पर इदरान का ख्याल रखेगी तो वो उसे भी उसकी चाल ही समझेगा और बोलेगा कि इस काम के लिए उनके घर में मुलाजिम है, वो ख्याल ना ही रखे तो बेहतर है। लेकिन समीन भी उसे जता देगी कि वो खुद नहीं आई बल्कि उसे खयूर साहब ने कहा है, क्योंकि खयूर साहब अब जब से समीन उनकी ज़िंदगी में आई है कुछ सुकून महसूस करने लगे। उन्हें लगता है कि समीन उनके बेटे और उनकी पोती को संभाल लेगी। लेकिन यहाँ पर शाज़ल के तो सितारे गर्दिश में आ चुके हैं। समीन जैसी मोहब्बत करने वाली लड़की को धोखा देकर वो यूं के जिस जूली के लिए आया है वो जूली तो बूढ़ी खातून निकली और अब तो वो पीछे जा सकता है और ना ही जूली से शादी कर सकता है। जब वो जूली को बोलेगा कि उसने उसे धोखा दिया है तब जूली भी उसे आईना दिखाएगी कि तुम भी तो समीन को धोखा देकर यहाँ पर आए हो, तुम कौन सा दूध के धुले हुए हो। दूसरी तरफ जैसे ही समीन इदरान से बोलेगी कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मोहब्बत, ना तवज्जो, ना कुछ और, क्योंकि वो इस रिश्ते को अभी पूरी तरीके से कबूल नहीं कर पाई, तब इदरान को लगेगा कि शायद उसने दौलत के लालच में ही उससे शादी की है।